नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके सैलरी अकाउंट का क्या होता है जब आप अपनी जॉब को है जो छोड़ देते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जब आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो आपको सैलरी अकाउंट के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, सैलरी अकाउंट्स में आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि ये जो है कंपनी का बैंक के साथ टाइप होता है। कंपनी और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज का अकाउंट खुलवाती है और बैंक उनके एम्प्लॉयज को बहुत सारी सुविधा देता है, जैसे फ्री डेबिट कार्ड हो गया, आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल सकती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको बहुत से बेनिफिट्स और भी मिल सकते हैं। अब जैसे ही आप जॉब चेंज करते हैं तो आइडली या तो आपको इस सैलरी अकाउंट को क्लोज करवा देना चाहिए या फिर जो भी बैंक के प्रीमियम अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है उसमें कन्वर्ट आप करवा सकते हैं। या फिर यदि आपने जो जॉब है किसी और कंपनी में चेंज कर दी है और उस कंपनी का भी उस बैंक के साथ टाइप है तो अपना जो सैलरी अकाउंट है वो उस कंपनी के प्रोडक्ट कोड में चेंज करवा सकते हैं। अब दोस्तों, यदि तीनों चीजें आप नहीं करवाते, ना तो आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं, ना ही आप अपने अकाउंट्स को रेगुलर या प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करवाते हैं, या फिर जो नया कंपनी है उसके सैलरी अकाउंट या प्रोडक्ट कोड में अपना जो है एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट चेंज नहीं करवाते, तो फिर आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस में यदि आप अपना सैलरी अकाउंट चेंज नहीं करवाते तो जो बैंक है वो आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स यानी उस बैंक का जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपका अकाउंट जो है कन्वर्ट कर देता है यदि आपकी जो 3 सैलरी है वो कंटिन्यूसली क्रेडिट नहीं होती। क्योंकि सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो यदि आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं पड़ा तो फिर आपको जो है मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो है वो लग सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में कि आपने जो है अपनी कंपनी चेंज कर दी है और उस कंपनी का भी अकाउंट उस बैंक के साथ है। अब उस केस में होगा क्या, जो पुरानी कंपनी के सैलरी अकाउंट में फैसिलिटीज थी वो आपको मिलती रहेगी, लेकिन यदि कोई एक्सीडेंटल कवर है या कोई हॉस्पिटलाइजेशन कवर है तो उसको देने से पहले जो कंपनी है वो चेक करती है कि क्या आप उस कंपनी में काम कर रहे हो या नहीं, और यदि आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे तो फिर जो है ये जो बेनिफिट्स हैं वो बैंक आपको डिनाई कर सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक सैलरी अकाउंट में 1 करोड़ की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दी हुई है। अब यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति जो है बैंक के पास 1 करोड़ की इंश्योरेंस क्लेम राशि को क्लेम कर सकता है। लेकिन जब अब बैंक उस क्लेम को प्रोसेस करेगा तो वो ये चेक करेगा कि क्या व्यक्ति उस कंपनी में अभी भी काम कर रहा है, और यदि वो व्यक्ति उस कंपनी में काम नहीं कर रहा तो वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगा। अब इसी को दूसरी तरीके से भी समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपने जो नई कंपनी ज्वाइन की थी उसमें एक्सीडेंटल कवर 2 करोड़ का है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर आप बैंक में 2 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम करोगे, लेकिन बैंक जब इसको चेक करेगा तो वो आपका जो सैलरी कोड है वो देखेगा वो तो पुरानी कंपनी का चल रहा है, तो बैंक आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगा। अब दोस्तों, हमारी ये आपको एडवाइस है कि जब भी आप अपनी कंपनी चेंज करते हैं तो पुराने सैलरी अकाउंट को क्लोज करवाएं और नई कंपनी का जो सैलरी अकाउंट है उस बैंक में खुलवाएं, भले बैंक सेम ही हो। क्योंकि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पे कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है, उसमें आपको कोई क्लेम करना पड़ता है, तो बैंक, क्योंकि आपने सैलरी अकाउंट या सैलरी कोड चेंज नहीं करवाया, तो बैंक जो है आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। अब दूसरा टिप ये है कि हमेशा सैलरी अकाउंट को एक टेम्परेरी अकाउंट की तरह ट्रीट कीजिए। यानी इस सैलरी अकाउंट में ये फैसिलिटीज आपको तब तक मिल रही है जब तक आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और जैसे ही आप कंपनी चेंज करेंगे आपको ये जो सैलरी अकाउंट्स है वो क्लोज करवाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया को सब्सक्राइब करें।